बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज प्रैक्टिस पेपर 7वां हल करेंगे। इससे पहले 6 प्रैक्टिस पेपर करवाए जा चुके हैं और ये जो बुक की आप इमेज देख रहे हैं दक्ष पशु परिचर, इसके अंतर्गत 10 पेपर हैं और 1500 भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस बुक से 6 प्रैक्टिस पेपर करवाए जा चुके हैं। ये 7वां प्रैक्टिस पेपर है। वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहें और छोटा सा निवेदन आपके समकक्ष करूंगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे है, इस वीडियो को तो फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को। वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है डे बाय डे। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये इस निःशुल्क शिक्षा का जो संपर्क है, एक निवेदन है, अपने सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? दक्षिण से उत्तर की ओर तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ एवं गंगानगर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर ये दक्षिण से उत्तर पे स्थित जिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का तो बनास बेसिन का भाग है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, जोड़ा बनाए दिए गए कूट से संयुत्तर का चयन करें। यहाँ पक्षी अभ्यारण्य है केवलादेव घना, बाघ परियोजना रणथंभौर, काला हिरण अभ्यारण्य तालछापर। दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है कमेंट कर देंगे, और काला हिरण अभ्यारण्य जो तालछापर है ये कहां पर है कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां चलती है? तो गंगानगर के अंतर्गत। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की अवस्थित। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची 1 का द्वितीय से। लूनी का है जवाई, माही का है सोम, साबरमती, परवन, काली सिंध, वाकल। कूट मिलान भी सही है। लूनी का देख लें आप। लूनी के साथ सुकड़ी, मिठड़ी, बांडी, खांडी, जवाई, लीलड़ी। माही के साथ जो सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप व मोरेन। साबरमती के साथ वाकल, सेई, हतीमती, मेखा, वात्रक। काली सिंध के साथ आहू, परवन, आमझर, चौली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अजीत सागर बांध किस जिले में अवस्थित है? अजीत सागर है नीम का थाना। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो पाली। नेक्स्ट है, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? चूरू का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 13.5%। नेक्स्ट, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों का सही अवरोही क्रम है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 52, 11, 62 और 48। नेक्स्ट है उत्तरलाई हवाई अड्डा। उत्तरलाई हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बाड़मेर। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? श्री गंगानगर। सुमेलित कीजिए। खनिज और क्षेत्र, तो यहां पे है खनिज तो तांबा है आपके खोदरीबा। जिप्सम है जामसर, सीसा व जस्ता, रामपुरा अगुचा, रॉक फास्फेट, झामर, कोटड़ा। एक कूट मिलान सही है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कहां प्रारंभ की गई? भोपाल सागर। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज ग्रीसन। राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? बेराट। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय ने। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई। वत्सराज 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विलियम ईडन।
नेक्स्ट, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का नाम क्या था? चौवरी कर। नेक्स्ट, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित थे? तो मेवाड़ प्रजा मंडल से थे माणिक्यलाल वर्मा। आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण में से एक नया राज्य राजस्थान बना। नव निर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पे 5 उच्च न्यायालय कार्य करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो कोटा। नेक्स्ट आप देखें, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? अलवर। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय हाड़ा चौहान वंश का इतिहास है। मौसर क्या है? मौसर राजस्थान में मृत्युभोज की प्रथा। एक शासक संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? गागरोन। दोस्तों ये गागरोन किस स्थान पर आता है? कमेंट कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान में के नहीं है? संत रामानंद। राजस्थानी परिधान के प्रतीक तो पगड़िया, पायजामे, परके, पायजामे ये राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। मेमंद आभूषण, मेमंद सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट आप देखेंगे, राजस्थान में उमर फारूक की मेवाती का संबंध संगीत से है। सुमेलित कीजिए वाद्य यंत्र और जाति। सारंगी, सारंगी है लंगा जाति के अंतर्गत। पुंगी, कालबेलिया, कमायंचा, मंगनियार, रावणहत्ता, भोपे। कूट मिलान सी सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो महामाया माता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है? गणगौर मेले। और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा ढंग से मेल नहीं खाता है? तो बेणेश्वर मेला, बांसवाड़ा जिला। फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवता और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था। और राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? तो देव नारायण जी। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? जयपुर सवाई रामसिंह द्वितीय ने। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल पास बने चबूतरे निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? रावत बाघ सिंह का। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रताप मंदिर। रानी जी की बावड़ी का निर्माण लॉर्ड कंवर द्वारा 1699 में राव अनिरुद्ध सिंह के काल के शासनकाल में करवाया गया था। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में स्थित है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पे नहीं किया जाता? तो पणियारी। तो होली पे किया जाने वाला नृत्य है गेर, नेजा और चंग। गलता तीर्थ स्थल किस देवता को समर्पित है? सूर्य। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को भंजन कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। एक बंद निकाय में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण परिवर्तित रहता है? तो द्रव्यमान। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं विक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कॉपर, सिनेबार। जबकि एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, जिंक, कैलेमाइन और आयरन हेमेटाइट सही है। कॉपर, सिनेबार सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो पारद। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अक्रियाशील है? लोहा। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट।
मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर बेकिंग सोडा राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म कोशिका के भीतर प्रजनन करता है? वायरस। जब एक वस्तु का एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर हो तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के फोकस पर। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोषों के निराकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र एवं अंतस्रावी तंत्र के द्वारा। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों के लिए कार्य को नियंत्रित करती है? ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है तो पीयूष ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट आप देखेंगे एलिफेंटिसिस, हाथी पांव जिससे संपूर्ण अंग विकृति हो जाती है, निम्न होता है वेचेरेरिया। एलिफेंटिस, हाथी पांव जिससे संपूर्ण अंग विकृत हो जाती है, किसके द्वारा होता है? वुचेरेरिया। सूची 1 का सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करेंगे। यहां पे है दाद, प्रोटोजोआ, तपेदिक, विषाणु, पोलियो, जीवाणु और मलेरिया कवक के द्वारा फैलता है। यहां आप देखेंगे कूट मिलान ये सही है। इबोला पश्चिम अफ्रीका में समित एक विषाणु रोग है। इबोला एक पश्चिम अफ्रीका में समित विषाणु रोग है। थैलेसीमिया के रोगी शरीर में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है तो हीमोग्लोबिन। डीएनए का चाकू डीएनए नाइफ कहलाता है। प्रतिबंधित एंडोक्लिस्टेज मेंडल का स्वतंत्र अप्यूवन का नियम द्विसंकरण के अवलोकन पर आधारित है। नेक्स्ट, 2 अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को कोड़कर फसल की नई किस्म का निर्माण संकरण कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें पुलो, लोहो, जंगे धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो जंग। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है? तो लोहा मस्तिष्क में पोन्स जोड़ता है, सेरिबेलम व 2 लोब्स को। मंगोलिज्म एक आनुवंशिकी विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या की उपस्थिति के कारण होता है 21। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च किया? निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किसी बैंक से समझौता किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। हाल ही में किस मंत्रालय ने एसएचई बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना प्रजनन आयु की लड़कियां व महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के वितरण की से संबंधित है। नेक्स्ट, अंडर 20 से फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल कार्तिक वेंकटरमन ने जीता। नेक्स्ट है टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा स्वर्ण पदक भारतीय विजेता है अनमोल जैन। नेक्स्ट है किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? अमृत मोहन प्रसाद। किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। 10 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 15:16 होगा। तीन संख्याएं चौथी संख्या का क्रमश 120, 125%, 120%, 125%, 135% है। ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 4:1/6। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है, हानि 32% है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 843.20। नेक्स्ट, उन्नति को एक सामान 696 में बेचने पे 13% की हानि 10% का लाभ पाने के लिए उसमें समान मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए? 184 का। 32,000 की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं तो 251.20। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, यह गुणी होगी 15 वर्ष में। नेक्स्ट है
एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं 3 गुना हो जाती, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 20%। 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 अर्जित ब्याज कितना होगा? तो 294 रुपए। यदि ए और बी 5:9, बी और सी 6:11 और ए और सी का मान होगा 10:33 होगा। नेक्स्ट है एक थैली में 5 रुपए, एक थैली 5 रुपए 2 और 1 के सिक्के हैं जो क्रमशः 4:5:6 अनुपात में है। यदि थैली में कुल 216 रुपए, तो थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 24 होगी। नेक्स्ट, एक कक्षा में कुछ लड़कियों का औसत वजन 56.4 kg है, बाद में 53.2 kg, 54.6 kg, 52.8 kg, तो 54 kg वजन की 4 लड़कियों ने कक्षा छोड़ दी। परिणामतः कक्षा में शेष लड़कियां की संख्या कितनी थी? तो 44। किसी कक्षा के 2 वर्ग के ए बी जिनमें क्रमशः 38, 42 छात्र हैं, यदि ए के छात्रों का औसत वजन 55 kg, 32 छात्रों का औसत वजन 32 kg और कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 42.925 kg है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें 128, 303, 247 विभाजित करने पे क्रमशः 4, 7 और 19 शेष बचता है, तो 4। नेक्स्ट है 15/4, 10/3 और 35/6 मसप एचसीएफ ज्ञात होगा, तो 5/12। पशुओं में कर्तन दांत की संख्या कितनी होती है? 8। भारत में कौन सा चरवाहा समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है? मोनेपा। 4 सप्ताह के जो उम्र के चूजों का पालना कहलाता है ब्रूडिंग। मुर्रा नस्ल जो हरियाणा में काला सोना के नाम से जानी जाती है, भैंस की। निम्न में से किसका कण का आकार दूध में बड़ा होता है? वसा ग्लोब्यूल। शुगर रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? पल्मोनरी वेन। भारत के किस क्षेत्र में आपको लुप्तप्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति नीलगिरी के तहत मिलेगी? पश्चिमी घाट। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। गलघोटू रोग है जीवाणु जनित। दूध में क्रीम को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? अपकेंद्री के द्वारा। पशुओं में होने वाले पशुमाता रोग का मुख्य लक्षण क्या है? शरीर का ताप बढ़ना, आंख व नाक का पानी बना, गोबर पतला और रक्त के साथ आना। उपरोक्त सभी भारतीय जंगली गधा भारत के किस राज्य में जो अपने शुष्क अर्ध शुष्क आवास के लिए जाना जाता है? तो गुजरात। इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, लैक्टोस को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। पशुओं में क्लोस्ट्रिडियम शोवेलिक नामक जीवाणु जो संक्रमण से डैश तो जहरबाद रोग से फैलता है। निम्न में से द्विप्रजोनीय गाय है उपरोक्त सभी? थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा। नेक्स्ट है आपके बायलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टेबल बर्ड। किस पशु को दुग्ध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? भेड़ की। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चोकला, रेबिनल, मेरिनो संकरण के लिए विकसित की गई? तो अविकसित। गाय की किस नस्ल को मादा का भार 380 और 450 kg होता है? गिर। एक सांड के वीर्य की कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रदर्शित का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? तो गंदी परिस्थितियां। नेक्स्ट है भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन गौर के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पशु की कोख को उठने एवं गिरने को गिनकर मापी जाती है श्वसन दर। बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है जटपट्टी। दुग्ध ज्वर का लक्षण है मुंह में झागों का आना, पशु का लड़खड़ाकर चलना, थूथन का सूख जाना। उपरोक्त सभी। गाय की थारपारकर नस्ल के दूध में वसा का प्रतिशत 4.5% है। पशुओं में यौन वृत्ति के माध्यम से औषधि किस दिशा में दी जाती है? तो जननेंद्रिय रोग। निम्न में से पशु में होने वाला आनुवंशिकी रोग है हीमोफीलिया। पशुओं में खिचड़ी बुखार का रोग होता है प्रोटोजोआ। खूनी पेचिश का रोग कारक है प्रोटोजोआ। थनैला रोग से प्रभावित पशु अंग होता है दूध बनाने वाली कोशिकाएं। पशु आवास में कैटल शेड की दीवार की ऊंचाई होती है 5 फुट। पाकिस्तान और भारत के बीच नई सीमा रेखा बनाने से चरवाहों का क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी आवाजाही सीमित की गई। निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? मुख। डेयरी फार्म कचरे के प्रबंध पद्धति है कंपोस्टिंग, रेडरिंग, रिसाइकलिंग। दुग्ध संरचना निम्न में से
किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो पानी। पियाने के बाद जो पहला दूध देती है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। पोल्ट्री ग्रेड निर्धारित करने के लिए कौन से कारक उपयोग किए जाते हैं? मांस का भराव, वसा की परत, पंखों की सफाई। नेक्स्ट है, भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत 87.90% होता है। किस कोशिकांग को कोशिकांग का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को। गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद प्रथम दूध कहलाता है, खीस कहलाता है। मादा पशु की प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए उपयोग करते हैं अल्कोहल का। जैगमोटिंग लार ग्रंथि पाई जाती कुत्ते के अंदर। सांड के वीर्य का पीएच मान होता है 6.5। विश्व के ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है बीकानेरी। मादा में ताव गर्मी आने पे अधिक सक्रिय प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। ब्लैक डायमंड कहा जाता है भैंस। न्यूट्रोफिल्स भाग है श्वेत रक्त कोशिका व ग्रेनुलोसाइट का। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, बोरान चरवाहा समुदाय किस समुदाय में पाया जाता है? तो कीनिया के अंतर्गत पाया जाता है। दोस्तों ये 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए आप, अब इसकी उत्तरमाला को हम देखिए ये इसकी उत्तरमाला। दोस्तों 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये इसकी उत्तरमाला है। उत्तरमाला से आप वीडियो को पॉज करते हुए मिलान कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार ये 150 क्वेश्चन। तो ये हमारा 7वां प्रैक्टिस पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो के अंतर्गत आप इन क्वेश्चनों का मिलान कर सकते हैं। बुक की इमेज पुनः देख लें। दक्ष पशु परिचर बुक अपने आसपास के बुक स्टोर से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरह आपको सुविधा हो। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है। अब तक हमने 7 प्रैक्टिस पेपर ये कर चुके हैं, 3 और बाकी हैं, बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो के अंतर्गत आप निवेदन है आप बार बार इसका रिवीजन करें एग्जाम से पहले, आपको सफलता प्राप्त होवे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पर हैं, फॉलो करें हमें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, शहर का नाम कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। फेसबुक पेज को फॉलो भी करें, लाइक भी करें, इंस्टाग्राम को फॉलो और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना सपोर्ट किया, वीडियो को अंत तक देखा के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।